नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, भारत को एक और विश्व चैंपियन मिल गया है साल के खत्म होने के पहले। भारत की कोनेरू हम्पी जो है वो विश्व महिला रैपिड शतरंज चैंपियन बन गई हैं और ये उन्होंने अपने खेल जीवन में दूसरी बार जो है ये कारनामा किया है। तो आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ उस मुकाबले में जब हम्पी ने जो है इतिहास रचा। तो आखिरी राउंड था, बहुत सारे लोग जो है वो 7.5 अंकों पे थे, 4 बोर्ड पर ऐसे हाल थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उन 4 बोर्ड में कोनेरू हम्पी जो है वो जीत दर्ज करने में कामयाब रही आखिरी राउंड में। और आखिरी राउंड की जो स्थिति थी वो आपको बता देता हूँ कि पहले बोर्ड पर हरिका और तानजोंगोई का ड्रॉ हुआ, दूसरे पर लागनो कैटेरिना और अफरूज़ा का ड्रॉ हुआ, तीसरे बोर्ड पर हम्पी जीती, चौथे बोर्ड पर बिबिसारा का जुवेंजुन के साथ ड्रॉ हुआ। और इसकी वजह से जो सिनेरियो बना, उस सिनेरियो में कोनेरू हम्पी जी चूँकि जीती तो 8.5 अंक के साथ वो विश्व रैपिड चैंपियन बन गई। एक बार फिर से कमाल का अचीवमेंट है ये। और देखते हैं कि मैच में क्या हुआ। सबसे बड़ी बात थी कि इस मैच में शुरुआत से हम्पी जी ने E4 E5 हुआ, यहाँ पर इटालियन हुआ और ऐसा लगा कि ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा। बिशप इंटू, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लगातार जो है पीसेस डेवलप होते रहे। एंड ये पोजीशन आती है जहाँ पर हम्पी खेलती हैं बिशप E6, यहाँ पर नाइट BT2 कासल करती हैं, क्वीन आता है यहाँ पर E1 एंड देन हम्पी प्लेटती हैं नाइट B4। मतलब वो ट्राई कर रही थी कुछ तो क्रिएट हो C2 पर अटैक करते हुए। रुक C1 खेला यहाँ पर करिश्मा ने एंड नाउ हम्पी ने खेला यहाँ पर C6। अब आइडिया D5, तो किंग H1 खेला यहाँ पे करिश्मा ने और हम्पी फाइनली खेलते हैं D5। तो आप देख सकते हो शुरुआत से हम्पी ही ट्राई कर रही हैं कुछ हासिल करने के लिए। बिशप B3, नाउ उन्होंने E4 पे मारा और यहाँ पर नाइट इंटू D3 का एक बढ़िया सा मूव आया, जिसकी वजह से यहाँ पर हम्पी के जो पोजीशन है थोड़ा बिशप मिलता है उनको, A4 पर थोड़ा अटैक है। तो बट नाइट C5 जो है एक अच्छी मूव थी और उसके बाद ऐसा लगा कि सब कुछ बैलेंस हो गया। हम्पी जी वापस आ गई, बिशप E6, नाइट E5, यहाँ पे क्वीन E7, रुक E8 और ये पोजीशन आते आते लगा कि अब थोड़ा मुश्किल है। बट हम्पी ने खेला यहाँ पे नाइट, क्वीन एक्सचेंज किया उन्होंने, रुक एंड मतलब एंड गेम में जाने के लिए कोशिश करी उन्होंने। ओके, नाइट इंटू G4। अच्छा, यहाँ पे ना इस तरह की चाल जो है वो ज़्यादा काम नहीं कर रही थी, नाइट E6 वगैरह, बिकॉज नाइट इंटू E5 जो है, नाइट इंटू E5 पॉन इंटू E5 तो गड़बड़ी है। तो नाइट इंटू E5 पे आपको नाइट इंटू G7 मारना पड़ेगा। तो इस तरह से कुछ आ रहा था, लेकिन जो बेटर एंड गेम आ रहा था वो हम्पी के लिए आ रहा था बार बार। तो यहाँ पे नाइट G4 हुआ और बिशप G4, दोनों रुक को डबल कर लिया E3 के खिलाफ एंड रुक D8। अभी रुक इंटू D4 का थ्रेट है, सो उन्होंने खेला H3, नाउ बिशप C8। बिशप को बचा के रख रही थी हम्पी एंड देन एक मोमेंट आया बिशप F5, किंग G1 और यहाँ पे हम्पी ने बिशप भी मार लिया। और आइडिया ये था कि उन्होंने खेला F5, आइडिया ये था कि ये जो बैकवर्ड पॉन है इसको दबा के रखो, कुछ तो मिल सकता है इन फ्यूचर। और वही एक आइडिया था, इन्होंने प्रेस किया, फिर F4 मूव आता है, आइडिया रुक D4 और अब आपके पास एक आइसोलेटेड पॉन है। अच्छा, ये पोजीशन आने के बाद लगा कि सब कुछ ड्रॉ हो गया, अब कुछ नहीं होने वाला, बट हम्पी बस कीप ट्राइंग कि कुछ तो मिलेगा। और यहाँ पे वो पोजीशन आया, पर थोड़ी देर बाद लगा चलो ये भी एक्सचेंज हो गया। और ये तो हमें पता है कि प्रैक्टिकली ड्रॉ होता है। अब क्या हुआ मैच में, यहाँ पर रुक D4, किंग F3, किंग भी इम्प्रूव हो गया उनका। और ये पोजीशन आई जहाँ पे हम्पी जी के लिए दिक्कत ये थी इस पूरी पोजीशन में कि ये पॉन को छोड़ के आप ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। तो ये चेक आया, अब आपको पीछे आना पड़ा। नाउ हेयर G4 खेलती हैं और हम्पी यहाँ पे खेलती हैं H5। और ये वो मोमेंट था, क्या करना था उनको, करिश्मा को मार लेना था पॉन। अभी रुक इंटू H5 और ये एक्चुअली में प्रैक्टिकली ड्रॉ है, बिकॉज आप H4 भी खेल सकते हो, बिकॉज अभी ये मारा नहीं जा सकता, बिकॉज ये मर जाएगा और आप अगर ये खेलेंगे तो ये मर जाएगा। तो ये ड्रॉ था, लेकिन उन्होंने कर दिया यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी गलती जो है उन्होंने कर दी यहाँ पे। जब ये मूव आया इन्होंने खेल दिया किंग F4 और ये थी सबसे बड़ी गलती और इससे मिल गया हम्पी को खेल में वापसी का मौका। हम्पी ने खेला G5 और ये फिक्स कर दिया पॉन स्ट्रक्चर। सबसे बड़ी बात, अब ये जो रुक है ये इस पॉन को डिफेंड कर रहा है, बेस इस पॉन को, अब राजा फ्री हो गया और इस पोजीशन में राजा फ्री हो जाए और आपके पॉन बैकवर्ड में दबे हुए हैं तो गेम हो गया। और इसके बाद तो हम्पी ने मैटर ऑफ टेक्निक था, उन्होंने अपने किंग को इम्प्रूव किया और एक समय थोड़ा सा मुश्किल में थी बट रुक को बढ़िया ला के सेंटर पर बिठा ला। उसके बाद फिर से पॉन बढ़ना शुरू कर दिया और ये मोमेंट आया जहाँ पे करिश्मा ने रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि ज़्यादा कुछ बचा नहीं था। आप यहाँ पे अगर आप ऐसा कुछ जाके बैठने की कोशिश करेंगे तो आफ्टर किंग C3 और ये फिर पॉन जो है वो आगे बढ़ जाएगा और ये विनिंग है अब पोजीशन। तो भारत को मिल गया एक बार फिर से विश्व रैपिड शतरंज चैंपियन महिला सेक्शन में और ये कारनामा एक बार फिर से कोनेरू हम्पी जी ने किया। हरिका द्रोणावली आखिरी राउंड जो है वो ड्रॉ करके 5वें स्थान पर रहीं, वो भी अच्छा खेली, लेकिन अगर वो आखिरी राउंड जीती तो हम्पी और हरिका बीच में टाई ब्रेक होता है।
तो हम्पी जी को बहुत बहुत सारी जो है वो ढेर सारी बधाई। उन्होंने एक इतिहास जो है वो रचा है एक बार फिर से भारतीय शतरंज के लिए, और हम इसकी जितनी भी हम सराहना करें वो कम है। और थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद दोस्तों।